जयराम महतो की जान को खतरा है और इसको लेकर पॉजिटिव टॉक्स के साथ साथ जेल कैंप के केंद्रीय सचिव राजेश रतन भी लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और हमने ही सबसे पहले जेड प्लस सुरक्षा की मांग की थी, उसके बाद ये मामला चर्चा में आ जाता है। राज्यपाल से मुलाकात होती है, केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा जाता है और आखिर इसमें एक नया अपडेट आ रहा है। जयराम महतो एवं उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जेड प्लस सुरक्षा की मांग केंद्र सरकार ने मान ली है? क्या जयराम महतो को जेड प्लस की सुरक्षा अब मिलने जा रही है? तो आखिर पूरा अपडेट क्या आया है, दिल थाम के बैठिए, हम आपको पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो की जान को खतरा है। कभी वह रात के 2-2 बजे नक्सलवादी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां पर हत्या हुई हो, और आखिर टाइगर जयराम महतो को अपनी जान का डर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता ही उनके सुरक्षा देने का काम करती है, उन्हें सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके समर्थकों को इस बात की चिंता है कि टाइगर जयराम महतो हमेशा खतरा मोल लेते रहते हैं और झारखंड में कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई सारे नेताओं को खत्म कर दिया गया है, झारखंड की धरती पर ही उनका रक्त बहा है। और इसके बाद टाइगर जयराम महतो को जेड प्लस सुरक्षा देने के लिए चारों तरफ से जब आवाज़ें उठने लगती है तो ये मांग केंद्रीय मंत्री तक पहुंची है। बताया जा रहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि पूरे देश भर में 6 कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है और सबसे निचला पायदान जो है उसके बारे में जान लीजिए कि उसे एक्स श्रेणी की सुरक्षा कहा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि 2 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। एक पीएसओ यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी होता है। वहीं वाई श्रेणी की सुरक्षा में बताया जाता है कि 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। 2 पीएसओ यानी कि 2 निजी सुरक्षा गार्ड भी होते हैं और इस श्रेणी में कोई भी कमांडो तैनात नहीं होता है। वहीं वाई प्लस श्रेणी सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इसमें 1 से या 2 कमांडो और 2 पीएसओ की तैनाती होती है। इस सुरक्षा के तहत कई सारे नेताओं को सुरक्षा मिली हुई है। वहीं जेड श्रेणी की सुरक्षा, जिसकी मांग की जा रही है कि जेड श्रेणी की सुरक्षा में 4 से 5 एनएसजी कमांडो सहित 22 सुरक्षा गार्ड होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ का कमांडो एवं स्थानीय पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। वहीं जेड प्लस सुरक्षा की श्रेणी में आखिर कितने कमांडो होते हैं तो आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को जो पत्र लिखा गया है उसमें जेड प्लस सुरक्षा की मांग की गई है। और जेड प्लस सुरक्षा में बताया जा रहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा के बाद जेड प्लस भारत की सर्वोच्च सुरक्षा मानी जाती है। इस श्रेणी में संबंधित विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में 36 जवान तैनात रहते हैं। इसमें से 10 से ज़्यादा एनएसजी खूंखार कमांडो के साथ साथ दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो और राज्य के पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। वहीं चौथी जो सबसे बड़ी सुरक्षा होती है उसे एसपीजी सुरक्षा कही जाती है। और एसपीजी सुरक्षा में प्रधानमंत्री को मिलती है, पूर्व प्रधानमंत्री को मिलती है। और आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी को तैनात जरूर देखा होगा। और बताया जाता है कि इसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहा जाता है। यह सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर है। यह देश की सबसे पेशेवर एवं आधुनिकतम सुरक्षा बल में से एक होता है। इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में की गई थी और यह सुरक्षा प्रधानमंत्री को मिलती है।
पूर्व प्रधानमंत्री को भी एसपीजी की सुरक्षा में रखना होता है। बताया जाता है कि देश के सम्मानित लोगों और पॉलिटिशियन को जब जान का खतरा होता है तब उन्हें इस प्रकार की सुरक्षा दी जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर क्या है उसके बारे में आप जान लीजिए, और हम आपको वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बारे में एक बार फिर से बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए कि आखिर वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बारे में हम आपको दोबारा क्यों बता रहे हैं, ये आपको आगे समझ में आ पाएगी। वाई श्रेणी की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिसमें 2 पीएसओ यानी कि 2 निजी सुरक्षा गार्ड भी होते हैं, और वाई प्लस सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी, 1 से 2 कमांडो और 2 पीएसओ रहते हैं। अब आप कहेंगे कि वाई और वाई प्लस की सुरक्षा के बारे में आपने क्यों बताया, तो आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है वह काफ़ी हैरान कर देने वाली है। टाइगर जयराम महतो एवं उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि टाइगर जयराम महतो को Z+ नहीं लेकिन वाई कैटेगरी और वाई प्लस कैटेगरी सुरक्षा व्यवस्था पर अब केंद्र सरकार विचार कर रही है कि ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वो टाइगर को मिलना चाहिए। यानी कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन वाई और वाई प्लस सुरक्षा उन्हें मिल सकती है। वहीं आपको बताते चले कि अगर किसी व्यक्ति को जान को खतरा हो और अगर गृह मंत्रालय को पत्र लिखा जाता है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो से उसकी जांच कराई जाती है कि क्या इस अमुक व्यक्ति को सच में जान का खतरा है। वहाँ के एसपी से रिपोर्ट मांगी जाती है, वहाँ की राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी जाती है। लेकिन बताया जा रहा कि पिछली बार जब रिपोर्ट मांगी गई थी तब हेमंत सोरेन सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि टाइगर जयराम महतो को एक जो साधारण विधायक होता है उस तौर पर जो सुरक्षा मिली हुई है वह काफ़ी है, उनको अतिरिक्त सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि टाइगर जयराम महतो की जान के खतरा है और हेमंत सोरेन सरकार उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है कि राज्यपाल ने अनुशंसा कर दी है। भले ही राज्य सरकार ने मना कर दिया हो, लेकिन राज्यपाल की अनुशंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह और भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइगर जयराम महतो को वाई या फिर वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देने पर गंभीरता से विचार कर रही है और बहुत जल्द उनको सुरक्षा मिल भी सकती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं अब आप क्या सोचते हैं, टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार से झारखंड का उभरता हुआ चेहरा है, 2029 का मुख्यमंत्री फेस हैं, और आपको बताते चले कि इसके कारण उनकी राह में रुकावटें बनने का कई प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। टाइगर जयराम महतो कहीं पर भी अगर आपके साथ समस्या किसी भी प्रकार की होती है वह तुरंत आपके घर पहुंचेंगे। आप घर बैठे रहिए, आपको उनको खबर तक नहीं करनी है। उन्हें जैसे ही किसी घटना के बारे में पता चलता है वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।